So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to do OSPF routing with 4 routers, 4 switches and 8 end users. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है और चूज़ कर लेते हैं ये वाला राउटर। कंट्रोल प्रेस करके राउटर को चूज़ कर लेंगे ताकि एक ही बारी में जितने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे पेस्ट कर सकें। इसके बाद चूज़ कर लेते हैं स्विच को, कंट्रोल प्रेस करके सेम इसी तरीके से ताकि जितने चाहिए एक ही बारी में यहाँ पे पेस्ट कर सकें। इसके बाद चूज़ कर लेते हैं एंड यूज़र, कंट्रोल प्रेस करके। तो राउटर मैंने ये वाला सिलेक्ट इस वजह से किया है क्योंकि जब ये 3 या 4 राउटर के साथ वायर को कनेक्ट करते हैं राउटिंग करवाते वक्त तो इसमें एक एरर आता है। वो एरर भी मैं आपके सामने रिजॉल्व करके दिखा दूँगा। अभी चूज़ कर लेते हैं ऑटोमेटिक वायर, कंट्रोल प्रेस करके। तो ये आपके सामने ही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जब वो एरर आएगा तो आपके सामने ही मैं रिजॉल्व करके दिखा दूँगा और ये भी बता दूँगा कि किस वजह से आता है। अब यहाँ पे हो सकता है ये एरर आए, तो ये इस तरह का एरर आएगा सामने जब 3 या 4 राउटर आपस में वायर कनेक्ट करेंगे हम। तो इसको पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ वायर को और उसके बाद मैं रिजॉल्व करके दिखाता हूँ। ये वजह इसकी बता देता हूँ। पहले जो है स्विच और एंड यूज़र के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद फिर इस इशू को देखते हैं। अभी जहाँ जहाँ वायर कनेक्ट हो रही है, अभी पहले वाली जो वायर्स थी वो मैंने डिलीट कर दी है जो राउटर्स के साथ लगी हुई थी आपस में। तो अब जो है इस इशू को थोड़ा समझ लेते हैं। ये इस वजह से एरर आता है क्योंकि हर राउटर की कुछ पोर्ट्स हैं, उसकी कुछ लिमिट्स हैं, तो उसके साथ उतनी ही वायर कनेक्ट होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पोर्ट शो हो रही हैं। तो यहाँ से पहले एक एक्स्ट्रा पोर्ट ऐड करते हैं, इसको पहले कर देंगे यहाँ से ऑफ। इसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे WIC1T को, इसको यहाँ से उठा के कर देंगे इस जगह पे पेस्ट, इसको कर देंगे ऑन। तो अभी भी फ़ौरन वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये लर्निंग स्टेट में है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक अगले वाले के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा पोर्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोर्ट शो हो रही हैं, इसको कर देंगे यहाँ से ऑफ। उसके बाद WIC1T, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और इसको कर देंगे ऑन। तो अभी भी यहाँ पे फ़ौरन वायर कनेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ शो हो रही है एक्स्ट्रा पोर्ट, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोर्ट्स हैं। यहाँ से जाएंगे, उसके बाद इसको करेंगे ऑफ। उसके बाद WIC1T, इसको यहाँ से उठा के कर देंगे पेस्ट, इसको कर देंगे ऑन। तो जब तक ये अपनी लर्निंग स्टेट में है, थोड़ा सा मैं इनको सबको एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि राउटिंग करवाने से पहले और IP असाइन करवाने से पहले मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा बाहर कि कहाँ पे कौन सा नेटवर्क देना है, कहाँ पे कौन सी IP देनी है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं वीडियो को एडिट भी कर रहा हूँ। अब जो है इसको वायर को कनेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके वायर सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक वायर। तो यहाँ पे ये वायर कनेक्ट हो गई है, जो वायर का इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन कर देते हैं नेटवर्क, यहाँ पे दे देते हैं 10 का नेटवर्क, 10.0.0.0। इसके बाद इंटरफेस के ऊपर जो IP असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस के ऊपर थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट भी कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस की IP है, ये हो गया 10 का नेटवर्क और ये इस इंटरफेस की IP है। अभी IP सिर्फ मेंशन करी है, अभी असाइन नहीं करी। अभी इसको IP को असाइन करवाना है, इस इंटरफेस के ऊपर ये IP, इस इंटरफेस के ऊपर ये वाली IP असाइन करवानी है। नेक्स्ट नेटवर्क के ऊपर चलता है, 10 का वहाँ पे है तो यहाँ पे दे देंगे 20 का, 20.0.0.0। इसके बाद इंटरफेस की IP, इसके बाद इस इंटरफेस की ये वाली IP, इस पर ये IP असाइन करवानी है। इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, 20.0.0.2 और 20.0.0.1 इस वाले पे। ये आ गया 20 का नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट नेटवर्क पे चलते हैं, यहाँ पे दे देंगे 30 का नेटवर्क, 30.0.0.0। इसके बाद इस इंटरफेस के ऊपर जो IP देनी है वो मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे दे देंगे 30.0.0.1। इसके बाद इस वाले इंटरफेस के ऊपर ये IP असाइन करवानी है, 30.0.0.2। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इस इंटरफेस की ये वाली IP, ये आ गया 30 का नेटवर्क और इस इंटरफेस की ये वाली IP।
नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं नेटवर्क मेंशन नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ आईपी मेंशन कर रहा हूँ, तो आप समझिएगा कि ये 192.168.1.0 है, क्योंकि अगर नेटवर्क और गेटवे आईपी सब चीज़ मेंशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके बाद एंड यूज़र पे जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं। ये इस एंड यूज़र की आईपी और ये इस वाले एंड यूज़र की आईपी, इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। एंड यूज़र के साथ ये दोनों आईपी और ये है इसकी गेटवे की आईपी। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट आईपी लिख रहा हूँ गेटवे की। तो ये समझ जाएगा आपके ये 192.168.2.0 है। इसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं। 192.168.2.2 उस वाले पे और इस वाले पे 192.168.2.3। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये इस इंटरफेस के ऊपर आईपी असाइन होगी, गेटवे आईपी, और ये इस एंड यूज़र की आईपी और ये इस वाले एंड यूज़र की आईपी इस पे असाइन होगी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे दे देंगे 192.168.3.1 गेटवे आईपी। उसके बाद 192.168.3.2 एंड यूज़र की आईपी और ये इस वाले एंड यूज़र की आईपी 192.168.3.3। इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस की आईपी है, ये इस वाले एंड यूज़र के ऊपर आईपी असाइन करवानी है और ये इस वाले एंड यूज़र के ऊपर आईपी असाइन करवानी है। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैं आईपी मेंशन कर रहा हूँ। तो ये नेटवर्क होगा 192.168.4.0 का नेटवर्क है। तो यहाँ पे मैंने आईपी लिख दी है 4.1 गेटवे आईपी। इसके बाद एंड यूज़र की आईपी, उसके बाद ये लास्ट वाला जो एंड यूज़र है इसकी आईपी जो असाइन करवानी है, इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस की आईपी इस पर असाइन करवानी है, ये इस एंड यूज़र की आईपी और ये इस वाले एंड यूज़र के ऊपर आईपी असाइन करवानी है। अभी तक जो है सिर्फ नेटवर्क और आईपी मेंशन करिए, कहीं पे भी जो है अभी आईपी असाइन नहीं करिए। तो अब इस पर आईपी असाइन करवाते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं एंड यूज़र से। यहाँ से जाएंगे डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे 192.168.1.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे होगा इसका ये वाला जहाँ से ये ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.1.1। तो इसमें ये तीन चीज़ें फिलअप करनी थी और इसमें कुछ नहीं करना। ये आईपी असाइन हो चुकी है, इसको काट देते हैं। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.3। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद आ जाएगा गेटवे रहेगा सेम राउटर के साथ कनेक्टेड है दोनों एंड यूज़र 192.168.1.1। तो इसमें ये तीन चीज़ें फिलअप करनी थी और इसमें कुछ नहीं करना, इसको भी काट देंगे। ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.2.2। उसके बाद टैब, उसके बाद आ जाएगा गेटवे अब हो जाएगा चेंज। ये नेक्स्ट राउटर के साथ कनेक्टेड है 192.168.2.1। इसको भी काट देंगे। ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। इसी राउटर के साथ दूसरा एंड यूज़र डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.2.3। उसके बाद टैब, सबनेट मास्क, उसके बाद आ जाएगा गेटवे रहेगा, सेम राउटर के साथ कनेक्टेड है दोनों 192.168.2.1। और इसमें भी ये तीन चीज़ें फिलअप करनी थी। ये आईपी भी असाइन हो चुकी है, इसको भी काट देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.3.2। इसके बाद टैब, सबनेट मास्क, उसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे
गेटवे जहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.3.1। तो इसमें भी ये सब चीज़ें फिलअप हो गई हैं, इसको भी काट देंगे, ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.3.3 टैब। उसके बाद गेटवे 192.168.3.1, इसको भी काट देंगे, यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.4.2। उसके बाद टैब सबनेट मास्क, उसके बाद टैब गेटवे हो जाएगा चेंज कि ये लास्ट वाले राउटर के साथ कनेक्टेड है 192.168.4.1। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी फिलअप हो चुकी हैं, इसको भी काट देते हैं, आईपी असाइन हो चुकी है। उसके बाद लास्ट वाला एंड यूज़र है, इस पर चलते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी 192.168.4.3 टैब। उसके बाद आ जाएगा गेटवे 192.168.4.1। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी फिलअप हो चुकी हैं और इसमें कुछ नहीं करना है, ये आईपी भी असाइन यहाँ पे हो गई है, इसको काट देते हैं। तो अभी तक जो है जितने भी एंड यूज़र थे सबके ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। अभी राउटर के ऊपर पहले आईपी असाइन होगी, उसके बाद इसकी होगी राउटिंग OSPF। यहाँ पे आईपी सारी शो भी हो रही है एंड यूज़र के ऊपर, जो आईपी बाहर लिखी थी वही आईपी असाइन कराई है जो पहले असाइन करवाई है, ये सारी मेंशन हो रही हैं, ये सारी इसके अंदर शो हो रही हैं। तो अब इसके बाद चलते हैं राउटर के ऊपर। राउटर पे आईपी असाइन करवानी है, इसमें थोड़ा सा अलग सिनेरियो ये है, इसको पहले कर देंगे CLI मोड को नो, इसके बाद राउटर को करेंगे इनेबल, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे आईपी असाइन करवाने से पहले राउटर का वहाँ पे इंटरफेस देखना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरफेस क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पे शो हो रहा है फास्ट इथरनेट 0/1। तो सेम जो इंटरफेस वहाँ शो हो रहा है यही लिखेंगे यहाँ पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इंटर। अब इस इंटरफेस के अंदर आने के बाद आईपी असाइन होगी यहाँ पे आईपी एड्रेस, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है, यहाँ पे कहीं पे भी नेटवर्क आईडी नहीं आएगी, नेटवर्क आईडी यूज़ होगी राउटिंग करवाते वक्त। यहाँ पे आईपी, उसके बाद सबनेट मास्क क्लास एक ही आईपी है, उसके बाद इंटर। आईपी असाइन कराने के बाद यहाँ पे नो शटडाउन की कमांड चलाना लाजमी है, नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा। इस राउटर के साथ एक इंटरफेस ये वाला था, इस पर आईपी असाइन हो चुकी है। दूसरे वाले पे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट इथरनेट 0/0, सेम इसी इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 इंटर। आईपी एड्रेस सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.1.1। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास C की आईपी है और उसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0 इंटर। इसके बाद नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन करेंगे तो इंटरफेस अप होगा। तो ये ग्रीन हो चुका है, इसको काट देते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इस इंटरफेस के, इस राउटर के साथ दो इंटरफेस थे, दोनों के ऊपर आईपी असाइन हो गई है, लेकिन ये रेड अभी तक इस वजह से क्योंकि ये बराबर वाले के साथ कनेक्टेड है और बराबर वाले पे अभी तक कोई भी आईपी असाइन नहीं हुई है, ना यहाँ पे कोई नो शट की कमांड चलाई है। तो जब तक इधर वाले को अप नहीं करेंगे उधर वाला भी रेड ही रहेगा, ग्रीन नहीं होगा। CLI मोड इसको कर देंगे नो, राउटर को करेंगे इनेबल, कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, तो इसको कर देंगे कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे देख लेंगे इंटरफेस, जो सेम इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है, इस राउटर के साथ 3 इंटरफेस कनेक्टेड है। तो इस वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/1 इंटर। ये आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, यहाँ पे 0/0 भी शो हो सकता है, यहाँ पे गिग भी शो हो सकता है, यहाँ पे सीरियल भी शो हो सकता है। तो जो भी शो हो रहा है सेम उसी इंटरफेस में पहले जाएंगे। इसके बाद सेम आईपी उसी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस
10.0.0.2। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास ए की IP है 255.0.0.0 इंटर। उसके बाद नो शटडाउन इंटर। तो ये वाला इंटरफेस जो है अब हो चुका है। अब ये भी ग्रीन है और इसके बराबर वाला जो रेड था ये भी ग्रीन हो चुका है। अब इसी राउटर के साथ जो अगला इंटरफेस है इसके ऊपर चलते हैं, इस पर IP असाइन करवाते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है 0/0 फास्ट इथरनेट 0/0। तो लिखेंगे यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 इंटर। IP एड्रेस सेम IP जो बाहर मेंशन है 192.168.2.1। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास C की IP है 255.255.255.0। IP देने के बाद सेम उसी तरीके से नो शटडाउन की कमांड। तो इस राउटर के साथ दो इंटरफेस जो कनेक्ट है दोनों पे IP असाइन हो चुकी है, ग्रीन हो चुका है। अभी ये वाला है इसके साथ कनेक्टेड, इस पर IP असाइन करवानी है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है SE यानी कि सीरियल इंटरफेस सीरियल 0/0/0 इंटर। सेम IP जो बाहर मेंशन है, IP एड्रेस 20.0.0.1। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास A की IP है, इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.0.0.0 इंटर। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड। तो इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क थे, तीनों पे IP 3 इंटरफेस थे, तीनों पे IP असाइन हो चुकी है। सो कर देते हैं एग्ज़िट। और इस वाले के साथ भी सेम वही सीन है जो मैंने बताया था कि इंटरफेस अब हो चुके हैं, तीनों पे IP असाइन हो चुकी है। लेकिन इधर वाला रेड अभी तक इसी वजह से क्योंकि ये बराबर वाला इसके साथ कनेक्टेड है और इस पर कोई IP असाइन नहीं हुई है, ना यहाँ पे नो शट की कमांड चलाई है, कोई इंटरफेस यहाँ पे अप नहीं है। तो जब तक इसको अप नहीं करेंगे उधर वाला भी ग्रीन नहीं होगा। CLI मोड नो, राउटर इनेबल, कॉन्फ़िग T। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से देखेंगे कि इसके साथ कितने इंटरफेसेस हैं, उसके ऊपर IP असाइन करेंगे। तो पहला है ये वाला SE लिखा हुआ है, तो ये है सीरियल इंटरफेस सीरियल 0/0/0। तो ये चीज़ अपने पैकेट ट्रेसर में देखते रहेगा कि यहाँ पे फास्ट इथरनेट है या सीरियल है या गिग है। हो सकता है 0/1 पहले हो, 0/0 बाद में हो। उसके बाद IP एड्रेस सेम IP जो बाहर मेंशन है 20.0.0.2। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास A की IP है, इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.0.0.0 इंटर। अब यहाँ पे भी नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, उसके बराबर में जो डाउन है वो भी ग्रीन हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये भी ग्रीन हो चुका है, ये भी ग्रीन हो चुका है। तो अब इसी राउटर के साथ अगला जो इंटरफेस है वो ये वाला है गेटवे का, इस पर IP असाइन करवाते हैं। अच्छा यहाँ पे शो हो रहा है फास्ट इथरनेट 0/0, सेम इंटरफेस लिखेंगे यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 इंटर। उसके बाद IP एड्रेस सेम IP जो बाहर मेंशन है 192.168.3.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास C की IP है 255.255.255.0। इसके बाद नो शटडाउन। तो ये इसी टाइम पे ग्रीन हो चुका है, ये इंटरफेस अब हो गया है। इसके बाद इसी राउटर के साथ जो अगला इंटरफेस है इस पर IP असाइन करते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इंटर। उसके बाद IP एड्रेस सेम IP जो बाहर मेंशन है 30.0.0.1। उसके बाद सबनेट मास्क, क्लास A की IP है, इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.0.0.0.0। उसके बाद नो शटडाउन। तो इस राउटर के साथ जो 3 इंटरफेस थे तीनों पे IP असाइन हो चुकी है, यहाँ पे शो हो रही है, सबके साथ IP असाइन करवा दी सबके ऊपर। इसको कर देते हैं एग्ज़िट। तो इसमें भी सेम यही सीन है। तो
तो इधर वाले के साथ ये कनेक्टेड है, जब तक इधर वाला अप नहीं होगा ये ग्रीन नहीं होगा, ये भी रेडी रहेगा। लास्ट वाले पे करवाते हैं अब IP असाइन, तो कर देंगे नो। राउटर इनेबल कॉन्फिग टी, यहाँ से देख लेंगे इस पर कौन सा इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे है फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/0 इंटर। IP एड्रेस सेम IP जो बाहर मेंशन है 30.0.0.2। उसके बाद सबनेट मास्क इंटर, नो शटडाउन। नो शटडाउन चलाएंगे तो ये इंटरफेस भी अप हो चुका है, और इसके साथ जो बराबर वाला था जो रेड हुआ था ये भी ग्रीन हो चुका है, तो दोनों इंटरफेस ही अप हो चुके हैं। अभी इसी राउटर के साथ लास्ट जो इंटरफेस रह गया जिस पर IP असाइन करवानी है वो ये वाला है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इंटर। उसके बाद IP एड्रेस सेम IP जो बाहर मेंशन है 192.168.4.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास C की IP है 255.255.255.0 इंटर। उसके बाद नो शटडाउन। तो ये वाला इंटरफेस भी अप हो चुका है। अभी तक जो है राउटर पे और एंड यूज़र्स के ऊपर सबके ऊपर IP असाइन करवा दिए। अभी यहाँ पे राउटिंग नहीं करवाई है, यहाँ पे शो भी हो रही है सबके ऊपर IPs। तो अब इसकी राउटिंग करवानी है। स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। थोड़ा सा इसको यहाँ पे OSPF को समझ भी लेते हैं। जिस तरीके से डायनामिक के अंदर रिप के अंदर डायरेक्टली उस राउटर के साथ जितना नेटवर्क कनेक्टेड है वही उसको बताने होते हैं, तो इसमें भी सेम इसी तरीके से करना है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एरिया नंबर मेंशन करना पड़ता है। इसमें 2 एरिया नंबर हैं, एक इसका बैकबोन एरिया है और एक इसकी प्रोसेस ID है। तो इस वाले से स्टार्ट करते हैं। इस राउटर के साथ डायरेक्टली 2 नेटवर्क कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे OSPF की कमांड, OSPF की कमांड राउटर OSPF, और यहाँ पे देनी पड़ेगी प्रोसेस ID। प्रोसेस ID दे सकते हैं कुछ भी 2, 5, 10, 4। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5। उसके बाद नेटवर्क, अब यहाँ पे कहीं पे भी IP नहीं आएगी, यहाँ पे नेटवर्क ID आएगी। राउटिंग करवाते वक्त नेटवर्क ID यूज़ होती है क्योंकि पूरा नेटवर्क वहाँ पे कॉल करवाना होता है। नेटवर्क लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा इसका वाइल्ड कार्ड। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। सबनेट मास्क इस IP का, इस ID का जो भी बनता है उसको कर देंगे अपोजिट। यहाँ पे आएगा वाइल्ड कार्ड। के बाद यहाँ पे एरिया 0 लिखना पड़ेगा। ये जो है बैकबोन एरिया है उसका, तो ये 0 ही रहेगा, एरिया 0। अभी इसी राउटर के साथ अगला जो नेटवर्क है इस पर चलते हैं, नेटवर्क। अब यहाँ पे भी नेटवर्क ID आएगी 192.168.1.0। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, जो भी इसका सबनेट मास्क बनता है उसको कर देंगे अपोजिट। जहाँ पे 0 है वो 255 हो जाएगा, जहाँ पे 255 है वो 0 हो जाएगा। 0.0.0.255। उसके बाद सेम एरिया बैकबोन एरिया जो है इसका एरिया 0 इंटर। तो यहाँ पे ये OSPF हो चुका है। थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेंगे कि जो सबनेट मास्क है वहाँ पे नेटवर्क के बिट्स हाईलाइट होते हैं और वाइल्ड कार्ड के अंदर जो है होस्ट के जो पार्ट्स हैं वो हाईलाइट होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से OSPF की कमांड आएगी। पहले इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है। OSPF, अब जो वहाँ पे प्रोसेस ID रखी थी सेम वही रखेंगे यहाँ पे 5। इसके बाद नेटवर्क, पहले आ जाएगा ये 10 का नेटवर्क 10.0.0.0। उसके बाद इसका आ जाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क, क्लास एक ही ID है ये वैसे तो। इसके बाद आ जाएगा इसका वाइल्ड कार्ड। इसका वाइल्ड कार्ड बनेगा 0.255.255.255। उसके बाद बैकबोन एरिया मेंशन करेंगे, एरिया 0 इंटर। अब इसी राउटर के साथ जो अगला नेटवर्क है इसकी भी नेटवर्क ID आएगी। नेटवर्क लिखेंगे यहाँ पे, पहले नेटवर्क टाइप करेंगे 192.168.1.0।
192.0, उसके बाद उसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255, उसके बाद यहाँ पे भी एरिया 0 इंटर। तो इसके साथ जो दो नेटवर्क थे दोनों हो चुके हैं OSPF। अब इसी राउटर के साथ जो अगला नेटवर्क है ये 20 का, यहाँ पर टाइप करेंगे नेटवर्क। अब आ जाएगी इसकी नेटवर्क आईडी 20.0.0.0। उसके बाद आ जाएगा इसका वाइल्ड कार्ड, उसके बाद एरिया 0 इंटर। तो इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड थे, तीनों पे OSPF राउटिंग हो चुकी है। इसको कर देते हैं एग्ज़िट और चलते हैं फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर। अब ये जो नेक्स्ट वाला है इसके साथ भी जो है 3 नेटवर्क कनेक्टेड हैं, तो इसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे। राउटर OSPF की कमांड ये प्रोसेस ID 5, उसके बाद नेटवर्क टाइप करेंगे। इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, नेटवर्क टाइप करेंगे 20.0.0.0। उसके बाद आएगा इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, उसके बाद बैकबोन एरिया जो है एरिया 0, इसको कर देंगे इंटर। तो ये वाला OSPF हो चुका है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट जो है इसके साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली ये 192 वाला। यहाँ पर टाइप करेंगे नेटवर्क, उसके बाद आ जाएगी नेटवर्क आईडी 192.168.3.0। उसके बाद आ जाएगा इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, उसके बाद एरिया 0 इंटर। ये वाला भी OSPF हो चुका है। उसके बाद इसी राउटर के साथ जो अगला नेटवर्क है इस पर चलते हैं। नेटवर्क 30.0.0.0। उसके बाद आ जाएगा इसका वाइल्ड कार्ड इंटर, उसके बाद एरिया 0 इंटर। तो तीनों नेटवर्क जो हैं वो OSPF हो चुके हैं। इसको कर देते हैं एग्ज़िट। अब चलते हैं लास्ट वाले के ऊपर। लास्ट वाले के साथ जो है डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है वो हैं दोनों को करवाते हैं OSPF। पहला नेटवर्क है यहाँ पे, इसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो 30 का है। यहाँ पे राउटर OSPF प्रोसेस ID सेम 5। इसके बाद नेटवर्क टाइप करेंगे, उसके बाद 30.0.0.0। उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क, उसके बाद एरिया 0 इंटर। ये वाला हो चुका है। इसके बाद इसी राउटर के साथ नेक्स्ट जो नेटवर्क है 192.168.4.0 के बाद आ जाएगा इसका वाइल्ड कार्ड। इसका वाइल्ड कार्ड बनेगा 0.0.0.255। उसके बाद एरिया 0 इंटर। तो ये लास्ट वाले राउटर के साथ 2 ही नेटवर्क कनेक्टेड थे, दोनों पे OSPF हो चुका है। अब जो मेन चीज़ है इसको करवा के देख लेते हैं पिंग, क्योंकि अगर पिंग नहीं गया तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ IP की मिस्टेक, कहीं ना कोई नेटवर्क ID की मिस्टेक, कहीं ना कहीं कोई IP की मिस्टेक कुछ हुआ है। तो इस वाले से पिंग करके देखते हैं लास्ट वाले के ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में होता ये है कि ये फ़ौरन पिंग नहीं जाता, स्टार्ट में वो टाइम आउट भी बोल सकता है। स्टार्ट में बोल सकता है कि दो पैकेट सेंड हुए हैं, 2 रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे 4 पैकेट सेंड, 3 रिसीव। एक दफ़ा किसी और के ऊपर भी पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 192.168.4.2। तो इधर भी ऐसे ही आ रहा है, 4 पैकेट सेंड, 3 रिसीव। ये राउटर के ऊपर आप पिंग करके देखते हैं।
वैसे तो कोई इशू या एरर होता तो पैकेट नहीं जाते बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव। इसके बाद किसी और से भी पिंग करके देख लेते हैं, ये लास्ट वाले से पिंग करके देखते हैं आप। कमांड प्रॉम्प्ट, इस वाले के ऊपर पिंग करके देखते हैं। पिंग 192.168.1.3, इंटर। तो यहाँ पे जो है 4 पैकेट सेंड, 3 रिसीव, लॉस 1। अब किसी और के ऊपर पिंग करके देखते हैं, ये राउटर के ऊपर पिंग करके देखते हैं अब। ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव। तो एक दफ़ा जो है इधर वाले से भी पिंग करके देख लेते हैं, इस वाले के ऊपर करके देखते हैं। पिंग 192.168.4.2। तो यहाँ पे भी ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव। तो आई होप इतना काफ़ी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।